रक्षा सहयोग से दे रहा है। दरअसल AMU.TV ने दावा किया है कि भारत ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय से वादा किया है कि वो बगराम एयरबेस, कंधार और काबुल एयरपोर्ट पर निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को रीएक्टिव करने में मदद करेगा। अब जरा सोचिए, बगराम एयरबेस वही जगह है जहां कभी अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना था, जहां से वॉशिंगटन ने 20 साल तक पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल किया। अगर कहा इस वक्त जा रहा है कि बेसिकली इंडिया और अफगान तालिबान ने जॉइंटली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू की हुई है। तमाम इंडियन जो मीडिया, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो सारे भारत की खुल डुल के सपोर्ट कर रहे हैं और पैगाम सारे भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स, भारतीय टीवी इंडिया का नैरेटिव चला, अफगान तालिबान का नैरेटिव चला रहे हैं। तो उनको क्या जरूरत है? चौथा साहब, पाकिस्तान के अंदर तो यही बात हो रही है। अच्छा चीमा साहब, आपको पता होगा कि पहले जो है, अब तक पाकिस्तान जब चाहे तब अफगानिस्तान में घुसकर बमबारी करता आया है, लेकिन पाकिस्तान को न जाने कहां से खबर मिली है कि भारत अफगानिस्तान को डिफेंस सिस्टम दे रहा है। अब भारतीय डिफेंस सिस्टम का मजा तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चख ही चुका है। बस इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ये कार्रवाई जो है ये अंदर से हुई है, लेकिन एडिंग एंड अबेटिंग बोथ जो है अगर अफगान सॉइल से हो रहा है तो देन देखिए, मेरे घर से अगर फायर हो रहा है खुदा न खास्ता किसी और घर के ऊपर, तो उस घर को हक पहुंचता है कि वो मेरे घर के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि मेरे घर से फायर हो रहा है। अगर वहां से ये लोग तैयारी करके तश्कीलें जो है, बाकायदा हमारे पास वीडियोज हैं कि अफगान सॉइल से जो आते हुए। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत को खुला ऑफर दिया है कि आप हमारे देश आएं और हमारे यहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको अपग्रेड करें, उनको स्टार्ट करें, ताकि इन पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाजों की हम धज्जियां उड़ाकर रख दें। दरअसल पिछले साल करीब 4 बार और अब की बार 2 से 3 बार पाकिस्तान बार बार जाकर अफगानिस्तान की सीमा में हमला कर चुका है। अब वैसे बगराम एयरबेस और काबुल के आसपास अफगानिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम तो हैं, परंतु उनको अमेरिका ने लगभग नष्ट कर दिया है और उनको चालू करने के लिए अफगानिस्तान भारत की मदद मांग रहा है। अफगानिस्तान की मदद करने के लिए अफगानी मीडिया तो बोल रही है कि भारत ने हां बोल दिया है, और यदि ऐसा हो गया तो पाकिस्तानी एयरफोर्स की धज्जियां उड़ना तय है और ये खुले तौर पर कभी अफगानिस्तान के अंदर हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के पास यही सबसे बड़ी कमी है कि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं। इसलिए मुंह उठाए पाकिस्तानी वहां हमला रक्षा सहयोग से दे रहा है। दरअसल AMU.TV ने दावा किया है कि भारत ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय से वादा किया है कि वो बगराम एयरबेस, कंधार और काबुल एयरपोर्ट पर निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को रीएक्टिव करने में मदद करेगा। अब जरा सोचिए, बगराम एयरबेस वही जगह है जहां कभी अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना था, जहां से वॉशिंगटन ने 20 साल तक पूरे अफगानिस्तान। तो उधर ये नफ्सियात है कि उनके मुकाबले में पाकिस्तान की आखिर क्या हैसियत है। हालांकि वो जो सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी तो वो गोरिल्ला वार के ज़रिए दी थी और अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से दी थी, और जो अमेरिका को भी अगर शिकस्त हुई है तो वो भी पड़ोसी ममालिक के मदद की वजह से और गोरिल्ला वार की वजह से इन्होंने उनको शिकस्त दी है। तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो सारा गोरिल्ला वार में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को तो तालिबान उस जोन में मुब्तला थे कि पाकिस्तान की आखिर क्या हैसियत है फिर उनके मुकाबले में। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ अपनी जो फौजी माइट है, मिलिट्री माइट है हमारी, हमें उसका जोम है। तो पाकिस्तान ने इस दौरान दोनों ने अपने अपने उसको आजमा लिया है। पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने भी अपना जोर आजमा लिया और उनको पता चल गया कि पाकिस्तान जो है वो ना अमेरिका है, ना वो सोवियत यूनियन है और ना वो कोई दूसरा पड़ोसी मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह सख्त जवाब भी मिल सकता है और पाकिस्तान को इतनी चीज़ों में सुपीरियरिटी हासिल है। लेकिन पाकिस्तान का आ रहा है, कहा इस वक्त जा रहा है कि बेसिकली इंडिया और अफगान तालिबान ने जॉइंटली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू की हुई है। तमाम इंडियन जो मीडिया, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो सारे भारत की खुल डुल के सपोर्ट कर रहे हैं और पैगाम सारे भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स, भारतीय टीवी इंडिया का नैरेटिव चला, अफगान तालिबान का नैरेटिव चला रहे हैं। तो उनको क्या जरूरत है? चौथा साहब, पाकिस्तान के अंदर तो यही बात हो रही है। अच्छा चीमा साहब, आपको पता होगा कि पहले जो है तालिबान की जब तक गवर्नमेंट नहीं आई थी तो हमारा नैरेटिव ये था
कि जी अफगान गवर्नमेंट जो है ना वो हर तरह से इंडिया को फैसिलिटेट कर रही है, और जितना टेररिज्म हो रहा है हमारे यहाँ वो अफगानिस्तान से आ रहा है। और हमारे यहाँ एक बड़ा प्रोपेगेंडा था कि इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सुलेट्स हैं, और वो गिनती जो थी 9 से शुरू हुई थी और 65 तक पहुँच गई थी। और हमारे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने उसी को रिपीट किया, किसी ने बॉदर नहीं किया कि फैक्ट चेक कर लें, और फैक्ट चेक अगर वो करते 2-3 मिनट भी ना लगते उसमें, और उससे पता चलता उनको कि 4 कौंसल खाने जो थे इंडिया के थे और 4 ही पाकिस्तान के थे। और इंटरेस्टिंगली उन्हीं शहरों में थे, 2 शुमाल में 2 जनूब में, उधर मज़ार शरीफ और हरात में, और इधर कंधार और जलालाबाद में थे। लेकिन हमारे यहाँ वही चलता रहा कि जी नहीं नहीं बहुत कौंसल खाने हैं और वो एक ही काम करते हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म को फोमेंट करते हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा क्रिटिकली देखना चाहिए। और अगर चीफ अपना मुत्तकी साहब इंडिया में हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कोई इसलिए नहीं गए कि जी हम पाकिस्तान के साथ जो है, और अभी वो वापस भी नहीं आए कि वो आके बताते कि जी मेरी ये बात हुई है, हमें फ़लाँ चीज़ मिलेगी, फ़लाँ नहीं मिलेगी। तो अभी तो वो उधर ही हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पीपल आर रीडिंग टू मच। वो आ गए हैं, ये नहीं है कि वो नहीं आए, आज सुबह वो वापस पहुंच गए हैं। और मैं ये आपको बताता चलूं, लेकिन चौर साहब वहां पे बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें तो बहुत की हैं चौर साहब, और आपको नहीं लगता कि ये उनको नहीं कहना चाहिए था? ये सारी बातें करने से नहीं कर सकते। शाहजेब भाई, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि किस कदर हमने इनको 1947 से लेके हर दौर में हर हुकूमत ने इनको मुफाहमत का पैगाम दिया। लेकिन जो अब तालिबान सोचने आके अपने, पहले इन्होंने अमेरिका के साथ यही किया, अब इन्होंने हमें ये कहना शुरू किया कि शायद आपके पास भी घड़ियां हैं और वक्त नहीं है। हमारे पास घड़ियां भी हैं, वक्त भी हैं, लेकिन अगर आप मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क के मासूम शहरियों के साथ कुछ करेंगे तो काबुल तो बहुत नजदीक है, हम बहुत हद तक आगे जाएंगे। और ये सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान के मासूम शहरियों पे की जानों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मतलब अब एक तरफ जाहिर तालिबान क्लेम तो करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे सुपर पावर्स को हराया, मगर वहां एक गुरिल्ला वॉरफेयर थी, अपने ही मुल्क में लड़ रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पास अपनी एक प्रॉपर सलाहियत है, जिसका उनके खुद वजीर खारजा ने भी कहा कि जी आपकी जो फौज है वो हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है। बट अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान का इल्जाम रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात खराब करें, ये किस हद तक सलाहियत है? ये जंग जो है ये किस किस्म की हो सकती है अगर खुदा ना खास्ता जंग की तरफ मामला जाता है, जो अभी तो झड़पों की हद तक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अब लोगों को यही बताता हूं कि ये जंग नहीं है, इसको आप जंग ना कहें। ये जंग नहीं है, ये बिल्कुल एक झड़प की सूरत है।